हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम लोग हमारे आज के इस वैल्यूबल सेशन की करते हैं शुरुआत। और अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो द्रोणाचार्य नाम का बैच है, इस बैच में आप लोग एनरोल हो सकते हैं। अच्छा, कल की क्लास में मैं एक आपको लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड बता रहा था और मुझसे गलती से अमर्त्य सेन बताया गया था 2026 का, जबकि उसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। मैं कोई इकोनॉमिक्स की क्लास पढ़ा रहा था तो जुबान पे उनका नाम रह गया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। उसका ठीक आंसर कर देना कैलाश सत्यार्थी। साल 2026 के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के लिए उनका नाम चुना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पर आप याद कर लेना कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। चलिए सेशन में जाते हैं आगे। अच्छा, सेशन में आगे जाएं उससे पहले आपको एक और बात भी बता देते हैं। आज 25 अप्रैल को कौन सा डे मनाते हैं हम लोग। तो 25 अप्रैल को हर साल डे सेलिब्रेट किया करते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, यानी कि विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ये डे किसके थ्रू मनाया जाता है सर? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको के द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। साल 2007 में इसको स्टार्ट किया गया था। इससे पहले अफ्रीका मलेरिया दिवस के रूप में ही मनाता था, लेकिन मलेरिया को दुनिया भर के अंदर देखने को मिला, इसलिए पूरे दुनिया भर में इसको वर्ल्ड मलेरिया डे के रूप में मनाने लग गए। भारत का टारगेट ये है कि 2030 तक मलेरिया को बिल्कुल ख़त्म कर दे। अच्छा, मलेरिया डे मनाते क्यों हैं सर? बस वही है, टारगेट होता है, लोगों को जागरूक किया जाता है। मलेरिया से होने वाली मौत है उनको कम करना, मलेरिया का बेसिकली प्रिवेंशंस कैसे करें, इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, ट्रीटमेंट के बारे में लोगों को जानकारी देना, यही इसका एक मूल रूप से उद्देश्य रहता है। हर साल कोई ना कोई थीम होता है, जैसे इस बार का थीम है आपका कि ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। इस तरीके से ऐसे थीम होते हैं हर बार, तो उस थीम के ऊपर हर साल एक डे सेलिब्रेट किया करते हैं। और 2030 तक हम लोग चाहते हैं कि मलेरिया है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। 2030 तक हम लोग चाहते हैं मलेरिया ख़त्म हो जाए, तो इंडिया का टारगेट है ये। मलेरिया फैलता क्यों है? आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, उसकी वजह से फैलता है। वेक्टर इसका फीमेल एनोफ्लीज है। दिन ढलता है शाम के समय, तब ज़्यादातर ये बुखार आता है, ठंड, तेज़ कड़ाके की ठंड लग के इसका बुखार आता है। और फिर अल्टरनेट डेज पे भी बुखार आता है, जैसे आज आ गया फिर कल नहीं आएगा, परसों नहीं आएगा, इस करके। अपना हरियाणा क्या कर रहा है पता है? हरियाणा ना एक गैम्बूशिया नाम की फिश है, आपने पढ़ा होगा, मच्छर खाने वाली मछली जो है ना, इसको बोलते हैं। तालाबों में गैम्बूशिया फिश को छोड़ रहा है, जिससे मच्छरों का प्रजनन रोका जा सके और करते करते हम भी इस मलेरिया को ख़त्म कर सके। हरियाणा लगभग 2027 तक चाह रहा है कि केसेस लगभग 0 आ जाएं, पर ओवरऑल टारगेट 2030 तक का ही है ये। हरियाणा का हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो ना वो फ्राइडे ड्राई डे ऐसे अभियान भी चलाए हैं, ताकि जहाँ पे रुका हुआ पानी है उसके अंदर जो भी मच्छर वगैरह है वो पनपे ना, और वहाँ पे गैम्बूशिया फिश छोड़ दें, पानी को साफ़ कर दें। तो एक अभियान भी याद कर सकते हो आप लोग, फ्राइडे ड्राई डे। हर शुक्रवार को ये अभियान चलाने की कोशिश करता है हरियाणा राज्य अपना। खैर, आगे जाते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा था कि प्रसिद्ध पुरातत्वविद रविंद्र सिंह बिष्ट ने हिसार के बनावली में एक सभ्यता पे काम किया था। कौन सी सभ्यता थी? तो इसका ठीक आंसर था सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी इसका ठीक है। जब खोजा था उस समय के लिए तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में थी, लेकिन अभी के लिए ये आती है कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर? फतेहाबाद के अंदर आती है, फतेहाबाद जिले के अंदर है। यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले, हल की आकृति के खिलौने मिले, अध जिले जो भी मिले थे, यहाँ से विचित्र पशु की आकृति भी मिली है। तो ऐसे करके कई सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे देखने को मिली है। खैर, आगे जाते हैं। और आज का पहला करंट अफेयर है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विषय के विकास के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल ठीक रहेगा? तो इसके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा कि इसे भारत और रूस के संयुक्त प्रयासों से लगभग 5 सालों में तैयार किया गया है। एक्चुअली आज इसको हम लोग हरियाणा करंट अफेयर में इसलिए पढ़ रहे हैं कि अभी हाल ही में हिसार GGU के अंदर एक विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था। और GGU यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे मुख्य अतिथि आए थे पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर प्रहलादा रामाराव, जो कि इस मिसाइल के एक वेरी इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक के रूप में शामिल थे। और ये हिसार के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसी की चर्चा हुई थी। युद्ध के मैदान में भारत का वर्चस्व कायम रखने के लिए सुपर हाइपरसोनिक मिसाइलों को नष्ट करने वाली एक एंटी बैलास्टिक रॉकेट मिसाइल की आवश्यकता पे जोर दिया गया था। इसी के लिए ही 3 टेक्निक को विकसित करना बहुत ज़रूरी था। एक तो स्पीड, एक के साथ साथ जो मैन्यूअर एबिलिटी होती है, मतलब बीच में रास्ता बदल दे, और एक इसके अलावा ऑन बोर्ड इंटेलिजेंस, अपना खुद का सेंसर सिस्टम, खुद का नेविगेशन सिस्टम हो। 1985 में भारत और बांग्लादेश के साथ में जब कन्फ्लिक्ट हुआ था ना, उस दौरान बांग्लादेश के थ्रू मिसाइल अटैक में भारतीय सेना ने एडवांस एंटी बैलास्टिक मिसाइलों की मांग की थी।
और तब से ही धीरे धीरे जो ना मतलब हमारी आर्मी है, हमारी साइंस है, हमारा उस समय का योजना आयोग है, उनके अधिकारियों ने एक मीटिंग बुलाई थी और एक ड्राफ्ट तैयार किया था मिसाइलों के लिए, और उस टीम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी शामिल थे। तो इन मिसाइलों को पूरी तरीके से लगभग 10 साल का समय लगा है। 1995 में ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलों का पहला टेस्टिंग किया था, और जो पहला प्रदर्शन हुआ था उसमें मात्र 5 सेकंड के अंदर 3 टारगेट्स को इन्होंने हिट कर दिया था। ब्रह्मोस है क्या सर? एक जॉइंट वेंचर है एक्चुअली ये, मतलब ये एक बहुत ही खतरनाक तेज मिसाइल है। ये दुश्मन के टैंक है, जहाज है, या किसी ठिकाने को उड़ाने के लिए इसका यूज जनरली करते हैं। ये एक टाइप की मिसाइल जो है ना, आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्रूज मिसाइल के नाम से जानते हैं। 2 टाइप की मिसाइलें होती हैं, एक बैलिस्टिक होती है जो ऐसे पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, यहाँ से छोड़ा उसको टारगेट पे इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करके अटैक करेगी। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है ना, सीधे आसमान में नहीं जाती है रॉकेट के जैसे, ये नीचे नीचे ज़मीन के पास ऐसे पैरेलल टू द अर्थ चलती है ये, ताकि दुश्मन के रडार को धोखा दिया जा सके। मान लो कोई चोर छुप के धीरे धीरे आता है ना, तो वैसे ही ये मिसाइल जो है ना नीचे से ही उड़ती है और उसको वहीं पे ख़त्म कर देती है। इसकी स्पीड बहुत फास्ट है, 3 मैक की स्पीड है इसकी, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। 3 मैक की स्पीड है, और के साथ मतलब इसको पकड़ना बहुत ही ना के बराबर ही रहता है, समझ सकते हो आप लोग। इसको कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं सर? इसको ज़मीन से, पानी से, हवाई जहाज से, जैसे मतलब सुखोई 30 है हमारा, वहाँ से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। ये टारगेट को ढूंढती है, खुद का सेंसर है, खुद का नेविगेशन है, वहाँ पे धमाका करेगी। तो इस तरीके से काम करती है ये। इसको इंडिया और रशिया के दोनों ने मिल के, मतलब इसको जॉइंट वेंचर है ये वाला। इंडिया की तरफ से DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रशिया की जो एजेंसी है NPU एजेंसी है, ठीक है ना, उन्होंने इसको मिलके तैयार किया है। या इसका ब्रह्मोस नाम इसलिए ही पड़ा है, इंडिया की तरफ से ब्रह्मपुत्र है और रशिया की तरफ से जो है ना मोस्कोवा है। तो ब्रह्मपुत्र और मोस्कोवा दोनों का मतलब मोस तो मोस्कोवा से आ गया, ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्मा आ गया, दोनों को मिला के इसको एक्चुअली ब्रह्मोस नाम दे दिया है। और एक बात और याद रखना है कि वैज्ञानिकों ने इसको 15 सालों में पूरा करना था, लेकिन 5 साल के अंदर ही इसको कंप्लीट कर दिया है ये। तो अभी हाल ही में चौधरी रणवीर सिंह ऑडिटोरियम है, गुरुजम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पे पद्मश्री डॉक्टर प्रहलादा रामाराव आए थे, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी थे। ये यूनिवर्सिटी कब बनी है सर? वैसे ये यूनिवर्सिटी बनी है 15 अक्टूबर को बनी है। 15 अक्टूबर नहीं 15 अक्टूबर नहीं, 20 अक्टूबर 1995 को बनी है। 20 अक्टूबर 1995 को बनी है। 15 अक्टूबर मेरे दिमाग में इसलिए आ गया क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जिक्र किया ना मैंने। चलो आप मुझे कमेंट में बताओ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और 15 अक्टूबर का क्या रिश्ता था? वैसे अगर आप बता सकते हो तो बताना मुझे आप कमेंट के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हरियाणा सरकार के द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा सुविधा अब किन दिव्यांग व्यक्तियों को भी मिलेगी? तो जो 40 से 99% तक के दिव्यांग व्यक्ति है उनको भी ये सुविधा दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक रहेगा। 1,22,000 दिव्यांगजन इससे लाभान्वित होंगे हरियाणा में। साल 2007 में सबसे पहले 100% दिव्यांगजनों को एक अटेंडेंट के साथ में फ्री यात्रा की सुविधा दी गई थी। साल 2010 में सुविधा का विस्तार चंडीगढ़ और दिल्ली तक किया था। वर्तमान में 100% से कम यानी कि 40 से 99% दिव्यांगता वालों को भी इसमें शामिल किया गया है। हरियाणा रोडवेज वर्तमान में लगभग 40 श्रेणियों को यात्रियों को फ्री में या कंसेशन पे यात्रा देती है। वैसे हरियाणा में 24 डिपो और 13 सब डिपो है कार्यरत। विभाग के पास लगभग 4,108 बसें हैं। प्रतिदिन 11.38 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। लगभग 6 लाख से ज़्यादा यात्री हर रोज सफ़र तय करते हैं बसों में। और हरियाणा के परिवहन मंत्री कौन है? अनिल विज है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए, स्पेशली अगर आप लोग HTET के एस्पिरेंट है और CET के एस्पिरेंट है। HTET वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि इस पैटर्न पे पहले क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने हाल ही में किसे राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? मतलब हरियाणा के कौन स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं? तो इनका नाम है, याद रखना, अजय कुमार सूरा। बी ऑप्शन सही रहेगा। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इस सवाल को। देखो, पोस्ट का नाम तो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और नियुक्त हुए हैं अजय कुमार सूरा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और हरियाणा लोक भवन के अंदर।
नियुक्ति या शपथ दिलवाने वाले कौन है, तो शपथ दिलवाने वाले हरियाणा के राज्यपाल जी हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष जी, जिन्होंने शपथ दिलवाई है। मुख्य समारोह के अंदर वो एक अतिथि के रूप में शामिल थे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी। और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है ना, वो कौन है, वो है TVSN प्रसाद है हरियाणा के अंदर। मतलब मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के कौन है, उनका नाम है TVSN प्रसाद है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं कौन, जिनका नाम है अजय कुमार सूरा है। अब चीफ सेक्रेटरी हरियाणा के कौन है, इनका नाम है अनुराग रस्तोगी, वो भी शामिल थे। शिक्षा मंत्री भी थे यहाँ पे महिपाल ढंडा जी। CID के चीफ सौरभ सिंह है, वो भी जो ADGP है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, वो भी यहाँ पे थे। इसके अलावा हरियाणा की प्रथम महिला फर्स्ट लेडी श्रीमती मित्रा घोष, विजय कुमार जो सिद्धप्पा राज्यपाल के सचिव हैं, वो भी थे, ये भी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। अन्य राज्य सूचना आयुक्त करमवीर सैनी जी, मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे, स्क्वाड्रन लीडर P भरत, राज्यपाल के ADC, याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूचना का अधिकार RTI 2005 ऐसी अधिनियम के चलते हुए राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था। और नियुक्ति की प्रक्रिया होती है कि राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही होती है, एक समिति की सिफारिश के ऊपर। इसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री के द्वारा एक नामित कैबिनेट मंत्री भी इसमें आते हैं। राज्यपाल पद और गोपनीयता की फिर बाद में इनको शपथ दिलवाते हैं। अब 31 अक्टूबर 2005 को RTI एक्ट 2005 लागू होने के तुरंत बाद ये बन गया था हरियाणा में। इसका हेडक्वार्टर 71 सेक्टर 8C चंडीगढ़ के अंदर है। और इसका स्ट्रक्चर बना होता है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, जैसे हरियाणा में TVSN प्रसाद है। राज्य सूचना आयुक्त है, वर्तमान में अजय कुमार की नियुक्ति हुई है। इनके साथ करमवीर सैनी और अन्य आयुक्त भी कार्यरत है। एक आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 राज्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा आप लोग कि दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो राज्य सूचना आयुक्त है, एक मुख्य सूचना आयुक्त है। इन दोनों में मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। इन दोनों में फ़र्क ये है, ये आयोग के प्रमुख होते हैं, मतलब हेड होते हैं। ये सदस्य के रूप में होते हैं, आपके CIC की सहायता करते हैं ये। और आयोग के कामकाज का प्रबंधन और दिशा निर्देश देना इनका काम है। ये विशिष्ट अपील और शिकायतों की सुनवाई करते हैं। निर्वाचन आयुक्त के समान केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मुख्य सचिव के समान केंद्र सरकार के द्वारा इनका वेतन निर्धारित किया जाता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल 3 साल या 65 साल, दोनों में से पहले कोई भी पूरा हो रहा हो। और पुनर्नियुक्ति है, सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है, लेकिन किसी भी पद पर दोबारा नियुक्त जो है ना, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब राज्य सूचना आयुक्त है, वो मुख्य सूचना आयुक्त बन जाएंगे, लेकिन दोबारा उस पोस्ट पे रीअपॉइंट नहीं किए जाएंगे वो। इनकी योग्यता क्या होती है सर, योग्यता मतलब सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें कानून, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, समाज सेवा का, मैनेजमेंट का, पत्रकारिता का, जैसे अजय कुमार सूरा का मामला है, या जनसंचार का, ऐसे कोई भी मामले में बहुत लंबा अनुभव रहा हो। आयोग के पास सिविल कोर्ट की शक्तियां होती है, या किसी भी सरकारी विभाग के रिकॉर्ड मंगवा सकता है। सूचना न देने पर 250 रुपये या अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। ये आयोग के पास की पावर है। इनको हटाया जा सकता है सर, हाँ, अगर ये दिवालिया हो गए हों, मतलब बैंकरप्ट हो गए हों, किसी अपराध में दोषी ठहराए गए हों, मानसिक या शारीरिक रूप से ठीक नहीं है ये, या कोई मिसबिहेव करते हैं, इस मामले में राज्यपाल का मामला सुप्रीम कोर्ट भेजना पड़ता है और कोर्ट की जांच के बाद ही इनको फिर हटाया जा सकेगा। इनसे पहले की बात करता हूं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल JS नैन मार्च 2023 से 2026 तक रहे हैं। कुलबीर चिकारा जी हैं। इसके अलावा जगबीर सिंह, अनीता यादव, डॉक्टर सरिता मलिक, ये पहले इस पद पे रह चुके हैं। हो सकता है ऐसा सवाल आ जाए, पहले एक बार शायद स्टेट के पेपर में ही आया था ना कि इनमें से कौन हरियाणा के मुख्य सचिव रहे थे या खट्टर सरकार में रहे थे कि नहीं रहे थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाम आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त है हरियाणा के TVSN प्रसाद, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी है, और अजय कुमार सूरा 24 अप्रैल 2026 को शपथ ले ली है। इन्होंने राज्य सूचना आयुक्त के रूप में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गए हैं। हरियाणा सरकार के द्वारा खिलौना उद्योग यानी कि टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित क्लस्टर का आकार कितना होगा, तो इसका क्लस्टर का आकार होगा 250 से 300 एकड़ का लगभग होगा। इस विशेष क्लस्टर को 250 से 300 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। राज्य में टॉय इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाना है, और इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी मजबूती मिलेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है ना, अच्छा एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि आत्मनिर्भर भारत की ये पहल के तहत है, मतलब ये पहल केंद्र सरकार का वोकल फॉर लोकल और खिलौना निर्माण, यानी कि जो एक सरकार चाहती है कि एमएसएमई इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके, यहाँ के लोगों को ही बिजनेस में ज़्यादातर लाभ मिल सके, इसलिए ये बेसिकली जो है ना क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है सरकार ने। आज का सेशन इतना ही है। आप लोगों के लिए सवाल है कि सीसवाल संस्कृति से संबंधित कौन सा जिला है, बताना इसके बारे में डिटेल से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। राधे राधे।